तो फाइंड आउट एक्सप्लेन पॉइजन इक्वेशन फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स। इसके साथ साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लाप्लास इक्वेशन को भी एक्सप्लेन करो, क्योंकि दोनों साथ में चलता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम जो डिफरेंशियल फर्स्ट मैग्नेटोस्टैटिक्स की जो इक्वेशन होती है, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू 0, पहले हम वो लिखेंगे। तो एज वी नो दैट फर्स्ट differential equation of magnetostatics is divergence of B equals to 0। ये इक्वेशन क्या होते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ B equals to 0। इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब वी नो दैट कि जो B है वो क्या होता है, कर्ल ऑफ A। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, यहां पर इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या बनेगा, ये बन जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ A इक्वल्स टू 0। यहां से क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ A इक्वल्स टू 0। अब सेकंड जो डिफरेंशियल फॉर्म होता है एम्पियर्स लॉ का, उसके अकॉर्डिंग कर्ल ऑफ B इक्वल्स टू म्यू नॉट J। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, तो एम्पियर्स लॉ का जो डिफरेंशियल फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कर्ल ऑफ B इक्वल्स टू म्यू नॉट J। इसको हमने लिखा इक्वेशन नंबर 3। कर्ल ऑफ B इक्वल्स टू म्यू नॉट J, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, कौन सी, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास थर्ड। तो ये जो वैल्यू है यहाँ से कर्ल ऑफ B इक्वल्स टू म्यू नॉट J, और दूसरा हमारे पास है कि B इक्वल्स टू कर्ल ऑफ A। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ से, कहाँ से, जो ये वैल्यू थर्ड की है इसको हम कहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, फर्स्ट में, है ना। तो यहाँ से ये वैल्यू लेके आओ, ये लिखा हुआ है कर्ल ऑफ B इक्वल्स टू म्यू नॉट J, और यहाँ सेकंड में लिखा हुआ है B इक्वल्स टू कर्ल ऑफ A। तो सेकंड और थर्ड का मैं यूज करूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो थर्ड में लिखा है कर्ल ऑफ B इक्वल्स टू म्यू नॉट J, और जो सेकंड इक्वेशन है उसमें लिखा है B इक्वल्स टू कर्ल ऑफ A। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कर्ल ऑफ, और ये कर्ल ऑफ A, तो ये बन जाएगा कर्ल ऑफ A इक्वल्स टू, ये क्या बन गया, म्यू नॉट J। अब यहाँ पर हमें आइडेंटिटी यूज करनी है। आइडेंटिटी यूज करेंगे किसकी, वेक्टर की आइडेंटिटी। तो वेक्टर की जो आइडेंटिटी है उसका हम यूज करें, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा यहाँ से हमारे पास ये बनेगा डाइवर्जेंस ऑफ A, और ये आ जाएगा डेल डॉट डेल, और ये आ जाएगा A इक्वल्स टू म्यू नॉट J। क्या आ जाएगा, म्यू नॉट J। तो हमारे पास बनेगा डाइवर्जेंस ऑफ A, और माइनस ये हो जाएगा डेल स्क्वायर A इक्वल्स टू म्यू नॉट J, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो कोऑर्डिनेट्स है वो इस तरह से लिए हैं कि जो वेक्टर पोटेंशियल है A, उसका जो डाइवर्जेंस है वो कितना हो, 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि वी चूज कोऑर्डिनेट इन सच अ वे, वी चूज coordinates in such a way that डाइवर्जेंस ऑफ A इक्वल्स टू 0। तो ये डाइवर्जेंस ऑफ A इक्वल्स टू हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। डाइवर्जेंस ऑफ A इक्वल्स टू 0 कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, माइनस डेल स्क्वायर A इक्वल्स टू म्यू नॉट J। हमारे पास क्या बन गया, माइनस डेल स्क्वायर A इक्वल्स टू म्यू नॉट J, और यहाँ से इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर A इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट J। तो ये जो इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन कौन सी बन गई, पॉइजन इक्वेशन। ये इक्वेशन कौन सी बन गई, पॉइजन इक्वेशन। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैट्स में पॉइजन इक्वेशन बनती है, उसी तरह से यहाँ पर बन गई। यदि करंट डेंसिटी 0 है ना, यदि करंट डेंसिटी 0 है, यानी कि स्टेडी करंट फ्लो है,
तो इफ़ j इक्वल्स टू जीरो, जे जीरो है तो डेल स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, और ये क्या बन जाएगा लाप्लास इक्वेशन। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, लाप्लास इक्वेशन।